ईद से 3 रोज कबल बैंक बंद, शॉपिंग अधूरी रह गई। स्टेट बैंक कल बैंकों को खोलने का हुक्म दे, शहरियों और ताजिरों का मुतालबा। एटीएम्स पर भी कैश खत्म होने की शिकायत, लोग परेशान। शुगर बहरान की असल जिम्मेदार कौन? चीनी बहरान पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। चीनी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया तहकीकाती रिपोर्ट पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। बड़े सियासी घराने भी रिपोर्ट की जद में आ सकते हैं। काबीना फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला करेगी। कोरोना वायरस ने मुल्क में मजीद 32 जानें ले ली। मजमूई तादाद 1017 हो गई। मुल्क में पहली बार 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 2193 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक पूरे मुल्क में 4,29,600 से ज्यादा टेस्ट हुए। 14,155 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में 24 घंटे में कोरोना से 20 अफराद जान बहक हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अब बात की तादाद 336 हो चुकी। सूबे में मार्केटें और शॉपिंग प्लाजा खोल दिए गए। लॉकडाउन में नरमी के असरात 14 रोज बाद सामने आए। कोरोना के सबब सूबे को गैर मामूली हालात का सामना है। आइंदा माली साल के बजट में सेहत और समाजी शोबे के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गैर जरूरी अखराजात में कमी के लिए हिदायत जारी कर दी। मजीद बताया इंसाफ इमदाद और एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 6,56,000 मुस्तहिक खानदानों में 7 अरब 87 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। ज्यादा बुकिंग के बायस रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। शेख रशीद का रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान और दीगर स्टेशन पर टिकट काउंटर खोलने का ऐलान। कल सुबह 8 से 5 बजे तक टिकट्स की बुकिंग की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बैनुल अजलाई बसें चल पड़ी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसाफिर, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मास्क और ग्लव्स पहनकर गाड़ियों पर सवार। निशिस्त के फासले की शर्त पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क भर में मामूल की कारोबारी जिंदगी बहाल। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में खरीदारों का रश। लोगों को शॉपिंग मुकम्मल करने की जल्दी। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुकम्मल नहीं किया जा रहा। समाजी फासले की शर्त भी पूरी नहीं की जा रही। दुकानदारों का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। ईद से कबल मुल्क भर में महंगाई की नई लहर। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा। मुर्गी का गोश्त 250 जबकि बकरे का गोश्त 1200 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। फलों की कीमतें भी कुव्वत खरीद से बाहर। रोयत हिलाल का तनाज़ा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फव्वाद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वजारत के माहिरीन की ब्रीफिंग। रोयत हिलाल इजलास का हिस्सा बनने ना बनने का फैसला मुतवक्के। फव्वाद चौधरी लाया अमल का ऐलान करेंगे। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द के साथ बलोचिस्तान का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और कंट्री डायरेक्टर भी साथ थे। सूबाई हुकाम को कोरोना से मुताल्लिक एनडीएमए और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से आगाही। सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी न्यू न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा को 70% न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग की मंजूरी की दरख्वास्त दी। लाइसेंस की तरमीम रूल्स के तहत करने के बजाय रेगुलेशन 2012 का सहारा लिया गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। आइंदा समाअत 17 जून को होगी।
इमरान फारूक कातिल केस का फैसला महफूज 18 जून को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ट्रायल 5 साल में मुकम्मल हुआ। इश्तिहारी मुल्जिमान बानी मुत्तहिदा और अनवर हुसैन के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक भी MQM से था। करार वाकई सजा दी जाए। FIA प्रोसिक्यूटर की हातमी दलाल। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज बहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 90 रोज के लिए काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत की मेयर को काम जारी रखने की इजाजत। डिफेंस कराची में डकैती के दौरान मोहम्मद मियां बीवी कातिल, एक मुलाजिम जख्मी। मकतूलिन की बेटी की बरवक्त इत्तला पर मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलाजिम ने मियां और बीवी को लूटमार की नीयत से कत्ल किया। तहकीकात जारी है। नियो न्यूज पर खबर के बाद कराची में 2 माह पहले अगवा होने वाला नौजवान बाजियाब। अहले खाना का कहना है मुगवी घर के बाहर से जख्मी और बेहोशी की हालत में मिला। कुरंगी मेहरान टाउन में पड़ोसियों से झगड़े के बाद से लापता था। सुप्रीम कोर्ट के 4 मंसूबे पर अज़खुद नोटिस ले MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहते हैं कराची आज बड़े देहात का नक्शा पेश कर रहा है। जाली अक्सरियत के साथ सिंध पर हुकूमत की जा रही है। थर पार्कर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज से सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। सिविल अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में 39 से ज्यादा बच्चे ज़ेर इलाज। रवा माह मरने वाले बच्चों की तादाद 38, रवा साल 293 हो गई। बंकेरा में वजीर आजम के बिलियन ट्री मंसूबे पर टिड्डी दल के लश्कर का हमला। 4000 एकड़ पर लगे पौधों का सफाया कर दिया। बलूचिस्तान का सयाहती मकाम ज़ियारत टिड्डी दल के हमले की लपेट में आ गया। बागात और जंगलात को नुकसान। काश्तकारों की फौरी तौर पर इकदाम करने की अपील। मुल्क में 54 अजला टिड्डी दल से मुतासरा हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 8, पंजाब में 10 और सिंध में 5 अजला मुतासर हैं। 24 घंटे में 4,69,000 हेक्टेयर रकबे का सरवा और 6,400 हेक्टेयर रकबा ट्रीट किया गया। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। आज बस्ती और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 38 से 43, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 43 से 46 डिग्री तक रहने का इम्कान। कराची में भी मौसम का मिजाज बरहम, शदीद गर्मी से शहरी परेशान। खलीज बंगाल में ताकतवर समंदरी तूफान से भारत और बांग्लादेश में तबाही। 20 अफराद हलाक। कोलकाता सबसे ज्यादा मुतासिर। कई मकानों की छतें उड़ गईं। मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं की जा सकी। दुनिया भर में कोरोना के बार जारी। हलाकतें 3,30,000 से तजावुज। 50,91,000 से ज्यादा मुतासिर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ गए। अमवात में आज भी अमरीका का पहला नंबर। मुतासरा ममालिक में ब्राजील तीसरे नंबर पर आ गया। 24 घंटे के दौरान एशिया में हलाकतों के हवाले से भारत सरे फहरिस्त। चीन एक बार फिर अमरीकी सदर के निशाने पर। बीजिंग की नाअहली की वजह से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। मजीद बताया वो कोरोना से बचाव के लिए 2 हफ्ते से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं। डॉक्टरों का हैरत का इजहार। फेसबुक ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक फेक न्यूज से निपटने का प्लान बना लिया। मार्क ज़करबर्ग का कहना है वायरस का कोई मुसद्दिका इलाज नहीं। इलाज और दीगर झूठी मालूमात को फौरी हटा दिया जाएगा।
स्पेन में कोरोना के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों से नाराज शहरियों का दूसरे रोज भी एहतजाज। मैड्रिड में शहरी बर्तन बजाकर एहतजाज करते रहे। वजीर आजम से इस्तीफे और लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। कुरान पाक से अकीदत का मुनफरिद अंदाज। कराची में 1 किलोमीटर तवील कुरान पाक का बुनियादी डिजाइन तैयार। सादकीन और दीगर अवार्ड याफ्ता खत्तात का कहना है कलाम इलाही को कूफी रस्मुल खत में पेश किया गया है। और सचिन तेंदुलकर बेहतरीन क्रिकेटर के साथ अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट भी निकले। हजाम की दुकानें बंद होने के बाद तेंदुलकर ने बेटे की कटिंग खुद ही कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। ईद से 3 रोज पहले ही बैंक्स बंद कर दिए गए हैं। शहरियों की शॉपिंग अधूरी रह गई। लॉकडाउन के नाम पर तमाम बैंकों की 50% ब्रांच